Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 11 of mathematics and statistics syllabus. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इनवर्स. इनवर्स तो इनवर्स जब हम बात करेंगे दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है व्हाट इज एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं दैट इज ए को, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज ए, इसको हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगी, ज़ीरो मैट्रिक्स. दिस ओ इज ज़ीरो मैट्रिक्स. तो वो जो मैट्रिक्स यहाँ पे है तो उसको मैंने कहा था माइनस ए. तो ए को हम माइनस ए ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आता है, ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर. ये जो माइनस ए है तो दैट वाज माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. ठीक है ना. तो आज हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसको हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि इनवर्स. तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा छोटी सी दो डेफिनेशन दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है. ठीक है ना. सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको पता है ना. तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है. तो अगर वो ज़ीरो के बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके किसके बराबर आएगा, ज़ीरो, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके किसके बराबर आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. बस दो केसेस है, या तो ज़ीरो आएगा या नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा. तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के बराबर आता है तो देन वी से दिस मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है ना. ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. If determinant of A is not equal to 0, then A is a non-singular matrix. तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू जीरो. नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वो तो अलग बात है. तो हम कहेंगे कि ये जो ए है तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. बस ये दो केस है. तो ये जो इनवर्स है इनसे इनका क्या कनेक्शन है, तो इनवर्स उस मैट्रिक्स का होता है. ठीक है. तो जो सिर्फ क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, विच मीन्स ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. ठीक है. तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स नहीं होगा. तो अब हम बात करेंगे कि ये इनवर्स है क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या. देखो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे पहले मैंने क्या कहा था, ए को हम क्या ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर. तो वो जो मैट्रिक्स यहाँ पे हमें लिखनी थी दैट इज माइनस ए. तो दैट वाज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. तो आज क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो ए को हमें क्या मल्टीपल करना है, ए को हमें क्या मल्टीपल करना है ताकि वो किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर. आई आपको पता है, आई एन. अगर मैट्रिक्स का यहाँ पे ए का ऑर्डर एन होगा तो देन ये जो आई है यहाँ पे इसका भी ऑर्डर एन होगा. तो ऑर्डर फिलहाल आप छोड़ो, आप इतना ही इस पे कंसंट्रेट करो कि ए जो है ना यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसको हम कौन सी मैट्रिक्स मल्टीपल करेंगे ताकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है ना. यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0. ठीक है ना. तो इतना ही नहीं, अगर वही मैट्रिक्स हम यहां से मल्टीपल करेंगे उसके बाद हम मल्टीपल करेंगे ए, तब भी वो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर. वरना आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, विच मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए. मतलब ज्यादातर ए बी के बराबर, कभी कभार हो सकता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी ऑलवेज बी ए के बराबर नहीं होता है. मगर यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे सपोज हम रखेंगे बी, अगर यहाँ पे ए को हम मल्टीपल करेंगे बी, वो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर. तो फिर वही बी जो है ना,
अगर हम वो मल्टीपल करेंगे ए के साथ, वही आई आएगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू आई, देन वी से दिस बी इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो बी है ना, ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, इनवर्स। बी इज इनवर्स, बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, किसका इनवर्स, ए का। और हम डिनोट करते हैं इसको, बी जो है ना, ये किसका इनवर्स है, ए का। तो इनवर्स को हम ऐसे, जैसे ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश से या ए टी से, वैसे इनवर्स को हम रेज्ड पावर -1 से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बी है, इसका नाम हमने क्या रखा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स मीनस ये जो बी है ना, ये किसका इनवर्स है, बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। बी ए का इनवर्स है, मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। बी किसके बराबर है, इज मीनस इज इक्वल टू, है ना, इनवर्स ऑफ ए मीनस ऐसे ए इनवर्स। तो फिर अगर हम इसके बाद ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए इनवर्स ऑलवेज आई के बराबर होता है। और यहाँ पे बी के बदले हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, ये ऑलवेज होता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पे रखेंगे, दैट इज ए इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ, वो आई के बराबर आएगा, तो देन वो इसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स है, ठीक है ना। तो अब मसला है कि ये जो इनवर्स यहाँ पे हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि इसके निकालने के दो तरीके हैं। एक है इन मैट्रिसेस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया वो भी मैंने आपको कहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकंड जो है आज हमें पढ़ना है, दैट इज इनवर्स बाय फार्मूला। इनवर्स बाय फार्मूला, बस हम फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 निकला, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इनवर्टेबल। ए इज इनवर्टेबल, इनवर्टेबल मीन्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो अगर ए इनवर्टेबल है तो ठीक है ना, तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, याद रखना, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे एक वैल्यू होगा, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी वो एक एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। एक बात याद रखना, हमने मैट्रिसेस कंप्लीट किया, हम डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो इनको क्यों टाइम लगा ऐसा नहीं सोचना, जितना हमने यहाँ पे टाइम लगाया इतना ही हमें किसको लगेगा, स्टैटिस्टिक्स को। तो ये जो मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स और एनालिटिकल ज्योमेट्री है, तो आप ये समझो ये 60 to 70% ऑफ सिलेबस है आपका, तभी इसको टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, ये 60 to 70% कवर करता है। और स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, वो ऑलमोस्ट 15 to 20% कवर करेगा, ठीक है। तो ये आपका पूछता है 80 to 90% तक, 80 to 90%। बाकी जितना भी सिलेबस है ना, वो आपका सिर्फ 10% होगा। इंपॉर्टेंट है इसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपका तकरीबन 90% सिलेबस बनता है, ठीक है ना। तो बाकी जितना भी है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो एक एक दो दो दिन में ख़त्म हो जाएगा वो टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के। मगर ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, इन पे ऐसा नहीं चलता है। तो याद रखना, ये जो इनवर्स का फार्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एक एग्जांपल करेंगे हम। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
हमें क्या निकालना होगा, ए इनवर्स। आपको वहां पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होगा, वहां पे फिर टाइम लगेगा। आपको इनवर्स, क्वेश्चन तो इनवर्स ही होगा, मगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो तब आपको आएंगे जब आपका बेसिक कंसेप्ट इनवर्स का क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें, एमसीक्यूज को करने के लिए हमें पहले इनवर्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स, तो आपको निकालना है ए इनवर्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे, तो 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4 1 और 4 -6 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो है -2 वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं निकला। ठीक है ना, तो ए इनवर्स जो है ना, या आप लिख सकते हैं ए इज इनवर्टेबल, या आप लिख सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो इतना भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे आपको इतना ही बताना होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नॉट एग्जिस्ट, या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पुट करना है, वो तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला, -2। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि कल मैंने पढ़ा है आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कि ट्रांसपोज करना है किसको, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो निकालेंगे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं कि पहले इसके कोफैक्टर्स, या पहले हम माइनर्स चेक करेंगे, क्योंकि कोफैक्टर्स को निकालने के लिए हमें माइनर्स निकालने हैं। M11, तो M11 माइनर मीनस इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो डिलीट किया हमने, 4 बचा। तो M12 किसके बराबर, सेकेंड, यहाँ पे डिलीट किया तो 3 बच गया। तो M21 यहाँ पे M21 है, तो 3 का दैट इज वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, और M22 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये माइनर्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने होंगे, क्या, कोफैक्टर्स, तो यहाँ पे जो M11 है इसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर होगा A11, वो किसके बराबर है, 4। क्यों, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 ही रहेगा, ऑलरेडी क्लियर किया है। M12 का होगा A12, तो अगर यहाँ पे 1 2 यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, तो M21 का आएगा A21, तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे -3 आएगा। और इसके बाद M22 जो है ना, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे A22 किसके बराबर आएगा, +1 के बराबर। तो अब ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे A11 होता है, सबसे पहले A11 के बदले 4, A12 यहाँ पे होता है -3, A21 किसके बराबर, -3 के बराबर, और A22 1 के बराबर। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2। तो ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज करना है किसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो बनेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, इसको ट्रांसपोज करना है, 4 -3 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1। ठीक है ना, तो ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे हम निकालेंगे इनवर्स, तो यहाँ पे क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 1 बाई -2, 1 बाई -2। तो माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा ये नहीं है कि ये डिनोमिनेटर में ही साइन होता है, तो हम इसको ज़्यादातर न्यूमिनेटर में ही लिखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर निकला, 4 -2 -3 1। या तो आपका ऑप्शन ऐसे होगा, और
या अगर हम मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल कैसे, देखो यहाँ पे जो माइनस है ये मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगा ताकि आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो 1/2 को मल्टीपल करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्केलर है 1/2, इसको हम कैसे मल्टीपल करेंगे हर एक एंट्री के साथ, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 4 किसके बराबर है, 1/2 को 4 के साथ मल्टीपल करना है, तो 1 हो जाएगा 4 के साथ, तो 1 4 आर 4, ये जो 2 है ना ये डिनोमिनेटर में आएगा 2, और साइन रहेगी माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसके बाद ये जो 1/2 है ना इसको मल्टीपल करना है -2 के साथ, माइनस यहाँ भी है माइनस माइनस प्लस, 1 2 आर 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है इतना। तो इसके बाद 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, सॉरी यहाँ पे -1/2 इंटू -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है इतना। तो इसके बाद -1/2 को 1 के साथ मल्टीपल करना है, तो -1/2 1 आर -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिलिंग हो जाएगी थोड़ी, तो 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो यहाँ पे आएगा -2 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1, 3/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कैंसिलिंग नहीं हो जाएगी, यहाँ पे -1/2 है। अब ये जो मैट्रिक्स है ना ये ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर आप ए जो है ना ए मैट्रिक्स, अगर आप इसको मल्टीपल करोगे किस मैट्रिक्स के साथ, ए इनवर्स के साथ, आपका रिजल्ट आना चाहे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो खुद ही चेक करना कि ए जो है ना ए, मैंने क्या कहा था कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो ये जो ए है ना ए मैट्रिक्स, अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे ये मैट्रिक्स, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए क्या, आई। तो तब ये क्या है ए इनवर्स, तो हमने निकाला ए इनवर्स, आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक किया या गलत किया, ठीक है ना इतना। तो ये थी छोटी सी एक एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 2/2। आप ऐसे ही ऑर्डर 3/3 4/4 जो भी आपकी मर्जी है आप खुद ही कर सकते हैं। तो कल हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड एडजॉइंट। तो जो हमने कल पढ़ा था एडजॉइंट मैट्रिक्स और आज हमने पढ़ा इनवर्स, इसके हम प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज करने के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे एमसीक्यूज पे और इस टॉपिक को हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे। तो फिर हम उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री ख़त्म करके ही हमारा तकरीबन 60% सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज रखते ही इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।